प्रश्न 16। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। प्रश्न 16 का पहला प्रश्न है -7/10, कौमा 5/-8, कौमा 2/-3। यह प्रश्न इसको क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले सबसे छोटा संख्या, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे -7/10 को -7/10 ही रहने देंगे। यहाँ पे हर माइनस में है तो इसको अंश के साथ कर लेंगे, यानी माइनस को अंश के साथ कर लेंगे तो हो जाएगा -5/8, कौमा यहाँ पे हो जाएगा -2/3। तो हर के साथ माइनस का जो चिन्ह है उसको अंश के साथ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करना होगा, हर को बराबर यानी हर को समान करना होगा। तो हर यहाँ पे कौन कौन है, 10 है, इसमें हर है 8 और इसका हर है 3। तो हर का लघुत्तम लेंगे तो लिखेंगे हर 10, 8, 3 का 10, 8, 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 10, 8, 3 में सबसे बड़ा कौन है, 10 है। ठीक है, देखिए 10, 8, 3 में सबसे बड़ा 10 है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए 10 का पहाड़ा में 20, 10 दूना 20, 20 देखिए ना 8 से कटता है ना 3 से। 30 भी 3 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। ऐसे करते करते देखिए 120, 120 जो है 8 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो 10, 8, 3 का लघुत्तम हो जाएगा 120। 10, 8, 3 का लघुत्तम क्या होगा, 120। तो 10, 8, 3 का देखिए हम इस तरह से भी लघुत्तम निकाल सकते हैं, जैसे लघुत्तम निकाला जाता है 2 से। 2 पचे 10, 2 चौक 8। अब नहीं लगेगा तो अब गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120। लघुत्तम कितना आ गया, 120। तो 10, 8, 3 का लघुत्तम हो गया 120। अब हम सबसे पहले -7/10 को लिख लेते हैं। तो -7/10 बराबर -7/10 गुना अब लघुत्तम कितना आया था, 120। हर का लघुत्तम कितना आया था, 120। तो 10 में देखिए 10 हर है, तो 10 में कितना गुना करेंगे 120 आ जाएगा। तो 10 में 12 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। तो जब हर में 12 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 12 गुना करेंगे, यानी यहाँ भी 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम 120 आया है, यानी हर को अब 120 बनाना है। तो 10 में 12 गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो अंश में भी 12 गुना करेंगे, अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी -84 और बटा 120। तो -7/10 क्या बन गया, -84/120। उसके बाद है -5/8। अब यहाँ पे लिख लेंगे -5/8। तो -5/8 देखिए, तो -5/8 गुना बराबर 120। अब यहाँ पे बटा में यानी हर 120 लाना है, तो 8 में क्या गुना करेंगे कि 120 आएगा। तो 8 से 120 को भाग दे देते हैं, तो 8 गुना 1 8, 8 पचे 40, यानी 15 8 ही 120 होता है। तो 8 में 15 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो जब हर में 15 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 15 गुना करेंगे, तो 15 पचे 75, यानी -75 हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस में है 15 प्लस में है, और 15 8 ही 120 हो गया। तो अब ये हो गया। अब -2/3 है तो लिख लेंगे यहाँ पे -2/3
यहाँ भी 120 लाना है, हर को 120 बनाना है। तो हर में क्या गुना करेंगे, 3 में क्या गुना करेंगे कि 120 आ जाए, 40 गुना करेंगे। तो जब हर में 40 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 40 गुना करेंगे। देखिए 40 दिया 120 होता है, और 40 गुना 80 यानी -80। तो -7/10 क्या बन गया, -84/120, -5/8 बन गया -75/120, -2/3 बन गया -80/120। इस तरह हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें सबका हर बराबर है, सबका हर बराबर है, सबका हर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे अब जब हर बराबर है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हर सबका बराबर हो गया है। तो अंश में सबसे बड़ा कौन है, देखिए -84, -75, -80। तो सबसे बड़ा -75 है, क्योंकि तीनों माइनस में है। अगर माइनस नहीं रहता तो 84 सबसे बड़ा होता, लेकिन जब तीनों माइनस में है तो -75 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जब हर सबका बराबर हो तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, यानी -75/120 सबसे बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि -5/8 सबसे बड़ा है। तो हम लिख लेंगे, तो सबसे बड़ा ये -5/8 है, लेकिन हमें तो सबसे छोटा ढूंढना है सबसे पहले, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे छोटा है -84, ठीक है, यानी -84/120 सबसे छोटा है। तो -7/10 सबसे छोटा हुआ, तो -7/10 को सबसे पहले लिख लेंगे। तो -7/10 सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन है, अब देखिए -84 सबसे छोटा है, -84 से बड़ा है -80, यानी -80/120, यानी -2/3, ठीक है। तो अब लिख लेंगे -2/3। तो -2/3 जो कि दिया हुआ था 2/-3, तो इसको लिख लेंगे 2/-3। तो लिख लेंगे अब 2/-3। तो -7/10 से बड़ा है 2/-3, और 2/-3 से बड़ा कौन है, -75/120, देखिए सबसे बड़ा है, यानी -5/8। तो -5/8 को हम लिख सकते हैं 5/-8। तो लिख लेंगे यहाँ पे 5/-8। तो इस तरह हम इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन, ये सबसे छोटा है -7/10, इससे बड़ा है 2/-3, और सबसे बड़ा है 5/-8। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम यानी हर का लघुत्तम लेकर के हर को बराबर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद अंश को देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, जब हर बराबर हो जाए तब। दूसरा में है 3/5, कौमा 8/-15, -7/10, कौमा -17/-30। यह है प्रश्न। तो इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में, यानी छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3/5, कौमा -8/15, कौमा -7/10, कौमा, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखिए दोनों माइनस में है, अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी लिख लेंगे 17/30, 17/30, ठीक है। तो हर में माइनस है तो इसको अंश में कर लेंगे, अंश के साथ। हर के साथ माइनस है तो इसको अंश के साथ कर लिया जाता है। तो 3/5 हो गया, -8/15 हो गया, -7/10, और 17/30। इस तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे हर देखिए कोई भी ऋणात्मक नहीं है, अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं।
तो 5, 15, 10, 30 यानी हर कौन कौन है? 5, 15, 10, 30 ये सब हर है। 3/5 में हर 5 है। -8/15 में 15 हर है। -7/10 में 10 हर है। 17/30 में 30 हर है। तो हर का लघुत्तम लेंगे तो लिखेंगे हर 5, 15, 10, 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 5, 15, 10, 30 में सबसे बड़ा देखिए 30 है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 30 गुना 1 30। 30 देखिए 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, यानी 30 ही हो जाएगा इन चारों का लघुत्तम। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5, 15, 10, 30 का लघुत्तम हो जाएगा 30। 5, 15, 10, 30 का लघुत्तम क्या होगा? 30 होगा। अब क्या करेंगे? सबका हर को बराबर करेंगे, यानी सब जो भी हर है यहाँ पे सबको 30 बनाएंगे हर को। तो सबसे पहले है 3/5, तो लिख लेंगे 3/5 बराबर 3/5 गुना अब 5 में क्या गुना करेंगे? 30 आ जाए। देखिए हर 5 है, तो 5 में क्या गुना करेंगे? 30 आ जाएगा। 6 गुना करेंगे, तो जब हर में 6 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 6 गुना करेंगे, तो 6 तिया 18/30 हो गया, यानी 3/5 क्या हो गया? 18/30। 3/5 हो गया 18/30। अब दूसरा भिन्न है -8/15, तो इसको भी लिख लेते हैं -8/15 बराबर हो जाएगा -8/15 -8/15 गुना, तो 30 लाना है, हर को 30 बनाना है, तो 15 में 2 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो जब हर में 2 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूना 16 यानी -16, क्योंकि 8 माइनस में है, तो -8/15 बन गया -16/30। अब तीसरा भिन्न क्या है? -7/10, -7/10, तो -7/10 गुना, अब यहाँ पे हर क्या है? 10 है, तो 10 में क्या गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 3 गुना करेंगे, 10 या 30। तो जब हर में 3 गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 3 गुना करेंगे, यानी -7 या -21। 7 माइनस में है इसीलिए -21 होगा, तो -7/10 क्या हो गया? -21/30। और देखिए 17/30 में 30 तो पहले से हर है, ठीक है। तो 17/30 देखिए 30 यहाँ पे पहले से हर है, और हो गया 18/30। 3/5 क्या हो गया? 18/30। 3/5 बन गया 18/30, -8/15 बन गया -16/30, -8/15 क्या बन गया? -16/30, -7/10 बन गया -21/30, और 17/30 तो पहले से है। तो अब यहाँ पे देखिए सबका लघुत्तम 30 हो गया है। 30, 30, 30, यस, माफ कीजिए, हर का लघुत्तम कितना आया था? 30। तो सबका हर को हम 30 कर लिए हैं, यानी हर बराबर हो गया है। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? ठीक है, क्योंकि छोटा से बड़ा सजाना है। तो देखिए 18/30 में ये धनात्मक है, तो ये तो बड़ा ही होगा, यो ऋणात्मक संख्या है उससे, तो -16/30 और -21/30 को देखते हैं, क्योंकि 17/30 भी प्लस में है, तो ये तो बड़ा होगा ये दोनों से। तो -16/30 और -21/30 में कौन छोटा है? तो देखिए हर जब बराबर हो तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पे -16 बड़ा है -21 से, -16 बड़ा है -21 से, यानी -21/30 सबसे छोटा भिन्न है। तो -21/30 का मतलब हो गया -7/10, क्योंकि -21/30 किसके बराबर है? -7/10 के बराबर। तो सबसे छोटा हो गया -7/10, -7/10 से बड़ा हो गया। अब देखिए इससे बड़ा है -16/30, यानी -8/15, तो लिख लेंगे यहाँ पे 8/-15, क्योंकि प्रश्न में 8/-15 दिया है। देखिए 8/-15 को हम -8/15 लिख सकते हैं, तो -8/15
की जगह पे क्या लिख लेंगे, 8/-15, क्योंकि यही प्रश्न में दिया है। तो -7/10 सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा हो गया 8/-15, और इससे बड़ा कौन हो गया। अब देखिए 18/30 है, एक है 17/30 है, ठीक है, ये दोनों में। तो जब हर बराबर हो तो अंश में सबसे जो बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। तो देखिए 18 बड़ा है 17 से, यानी ये भिन्न सबसे बड़ा है। तो 17/30 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 17/30। तो 17/30 यानी -17/-30 लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में यही दिया था, -17/-30। और सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया 18/30, जो कि आया था 3/5 से, यानी 3/5 किसके बराबर है, 18/30 के बराबर। तो अब 3/5 लिख लेंगे सबसे बड़ा। तो ये हो गया बढ़ते क्रम। सबसे छोटा है -7/10, उससे बड़ा है 8/-15, और इससे बड़ा है -17/-30, और सबसे बड़ा है 3/5। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।